जितने लोग मैदान में कूदे हैं, मैं इन सबके काउंटर में 10 इनसे बड़े तर्क उपस्थित कर सकता हूं। क्या कि जहां इनको बोलना चाहिए थे मौन रहे, इसका मतलब ये ईमानदार लोग तो नहीं है। ये डिजाइन्ड है, टारगेटेड है अटैक। क्योंकि अगर इनको किसी को मान लीजिए वो राहुल जी की यात्रा में चल रहा है, वो छोड़ दीजिए प्रसंग, लेकिन किसी को मान लीजिए इस चमत्कार नाम से ही चिढ़ है, तो उसको और बड़े बड़े चमत्कारों के विरुद्ध तो आवाज उठानी चाहिए ना। जो ग्लोबल चमत्कार है, ये तो छतरपुर का है, मैंने तो उदाहरण गिना दिए। और आज भी क्रिश्चियनिटी में, वेटिकन सिटी में संत घोषित होने का एकमात्र पैमाना है मिरेकिल। राम के जन्म पर प्रश्न उठ सकता है इस देश में, लेकिन ईसा के अवतरण पर प्रश्न नहीं उठ सकता। क्यों भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एग्जैक्ट क्या कहा हम उसको नहीं सुन पाए हैं। उनका समर्थन करने का, विरोध करने का तब तक नैतिक बल हमको नहीं मिलता जब तक पूरी तरह नहीं सुन पाए। लेकिन जिस विषय वस्तु को सामने रख करके बात की जा रही है, अब ये देखा जाए क्या रामचरितमानस में वास्तव में उद्धृत है या नहीं है, जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि वेटिकन का जो भी उदय हुआ हो वो मैजिक पे हुआ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई क्रिश्चियन नहीं है, चंद्रशेखर आजाद यादव कोई क्रिश्चियन नहीं है, वो क्रिश्चियनिटी पे प्रश्न नहीं उठा सकते। वो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू है, चंद्रशेखर यादव हिंदू है, के.एस. भगवान हिंदू है, बाकी जो आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में चलने वाले थे वो हिंदू है कि नहीं है प्रश्न हम नहीं जानते। जो जिस धर्म में है उस धर्म में उसके लिए कहे गए शब्दों को अगर वो परिभाषित करता है, उसकी भावनाएं आहत होती है, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, तो ये वाद्रता कहाँ पे हो गई? ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। जी देखो, मैं जब कोई चीज लाता हूं तो 100 तरह से उसको परीक्षण करता हूं। मैं जानता हूं कि मेहमान क्या क्या सवाल काउंटर उठाएंगे। बेईमानी, आपकी जो वैचारिक बेईमानी है ना, वो खराब है, वो चिड़ पैदा करती है, घिन पैदा करती है। आप बसपा में मायावती के लेफ्टिनेंट थे, बहुत बड़े मंत्री थे, बैन लगवा देते। जब भाजपा के साथ मंत्री थे तब मुंह में दही जमा था, तब ज्ञान नहीं आया। और कल अखिलेश यादव जब इनका खंडन करेंगे तब भी ये चुप हो जाएंगे, तब भी ये सारा ज्ञान वापस अपने उधर में ले लेंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे जीवन में? ये बेईमान है नैतिक रूप से। ना 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 ना, गौतम आपकी बात नहीं हो रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग नैतिक रूप से बेईमान है, ठीक है ना? आप अपनी बात अलग रखिए, आप तो मंत्री नहीं रहे ना। लेट के मायावती के पैर छूने वाले लोग बताएंगे, ज्ञान देंगे। आप इतने भारी वैचारिक की चाहते तो भाजपा के समय में विद्रोह करते ना, जब मंत्री थे वहां, तब तो आधी कमर झुका पांव छूते थे। अब बड़ा भारी अम्बेडकर आई तो रहो, पर मेरे मन में हजारों साल की पीड़ा है। अरे चाचा, तब कहां गई थी पीड़ा? मलाई आ रही थी तो पीड़ा ईड़ा कुछ नहीं। अब ये मरा हुआ साहब अखिलेश यादव के गले में डाल दिया, वो अलग परेशान है। इसलिए हमको इस तरह की बातों पर हम सोच समझ के आते हैं। दूसरी बात गौतम जी ने कही, ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव, इसलिए वंस फॉर ऑल क्लियर कर दिया कि सारे लोग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म पर ही बोलेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बौद्धिक व्यक्ति हैं गौतम राणा। उसमें 2 छोटी बातें मैं जोड़ दूं ताकि मेरी भी बात जनता के पास पहुंच जाए। जो चंद्रशेखर हैं वो बयान दिए कि मैंने इस्लाम को पढ़ा है, दुनिया में मोहब्बत और अमन फैलाने का एकमात्र धर्म इस्लाम। इसका मतलब आपने कुरान पढ़ी है, तब ना आप जाने सक। तो कुरान के जो मसले हैं उन पर भी तो बोलो। यहां पर पकड़ गए, अब भागने का रास्ता मैंने बंद कर दिया चंद्रशेखर के लिए। एक दूसरी बात, मानव, गौतम राणा जी ने उनका भी थोड़ा बचाव करने की कोशिश की। वो भी हिंदू, ठीक है, हिंदू है, कहा कि वो हिंदू धर्म के चमत्कारों को कसौटी पर कसा। अच्छी, उनके कमेटी का संस्था का नाम ये नहीं हिंदू अंधविश्वास उन्मूलन समिति ना, अंधविश्वास उन्मूलन समिति। तो उसमें चंगाई सभा भी है, उसमें मटका वाले पीर बाबा का झाड़ फूंक भी है, उसमें गंडा भी है तो ताबीज भी है, उसमें धूप भी है, भभूत भी है, सब कुछ है दादा रे। वहां नहीं बोलोगे? ऐसे बेईमान लोगों ने भारत को हमेशा प्रदलित करने की कोशिश की। ये बहुत रूप से बेईमान लोग हैं, इनकी निष्ठा संदिग्ध है, इनकी वैचारिकता संदिग्ध है, इसलिए पाक साफ नहीं है। बोलिए ना के है साहस, मटके वाले बाबा और पीर वाले बाबा जो दुनिया भर का, कहां नहीं झाड़ फूंक हो रही बताइए? और कहां चंगाई सभा नहीं लग रही? इसलिए ये शर्त कीजिए, यही बेईमानी अब सहन नहीं कर सकता भारत, बाकी बहुत कर लिया।
बागेश्वरानंद जी योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा कि भी कोई चमत्कार नहीं होता है? और नहीं तो आके यहां जोशी मठ में दरारे जोड़ के दिखा दें। ये नियम सब पर लागू होगा त्रिपाठी जी? अगर कोई नियम बनाए तो वो सब पर लागू होना चाहिए, नहीं या पिक एंड चूज करेंगे? तौर पर भी आस्था के तौर पर ऐसे किसी भी बयान की बहुत निंदा होनी चाहिए और इनका एक राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। तो यहां तक मांग करता हूं कि अगर जो राजनीतिक शुद्धता और नैतिकता है तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। इस तरह के बयान, राम के ऊपर इतने गंदे बयान लगाना। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अमिताभ कि अचानक ये भारतीय राजनीति में ऐसे मुद्दे क्यों पैदा होने लगे? हाँ, तो ये तो उनसे मानव से पूछो। एक भैया तिवारी, मानव से पूछो। अच्छा, आपके संग्रह बैटिंग ओपी सिंह के लिए कर रहे हैं क्या? एक क्रिश्चियन, एक चंगाई सभा चमत्कार कर सकती है, मानव जी की सेहत पर कोई राजनीतिक फर्क नहीं। हर मजार पर, पीर पर, दरगाह पर झाड़ फूंक हो सकती है, चादर चढ़ सकता है, ओके है, मानव जी की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जैसे नहीं पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट होता गाड़ी का वैसा क्या। लेकिन बागेश्वर महाराज अलाउ नहीं है। क्यों? मानव जी को ऐतराज है। वो क्या करते हैं? बोले वो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के चेयरमैन है और राहुल जी के साथ यात्रा में चल रहे। अरे आप कौन है भैया, क्या बेचते हैं? एक सवाल खड़ा होता है कि भाई कहा गया बागेश्वर सरकार भूत प्रेत टोना टोटका फैला रहे हैं, ठीक? जो क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा मठ है, जहां से क्रिश्चियनिटी संचालित होती है, वेटिकन सिटी, जहां पोप बैठते हैं, उसने एक कोर्स शुरू कर दिया है सालाना जादू टोना भूत प्रेत का। 24,000 रुपया उसकी फीस है। मान रहे वो? और एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां शैतान को पत्थर मारा जाता है, इसका मतलब शैतान है। बागेश्वर धाम में जो हो रहा है बस वही गलत है। बाकी हर मजार पे भूत झाड़ा जा रहा है, हर चंगाई सभा में भूत उतारा जा रहा है, लेकिन सब कटघरे में केवल बागेश्वर सरकार खड़े होंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने चमत्कार पर प्रश्न उठा के ठीक नहीं किया, मैं बहुत सम्मान से कहूंगा। वो शंकराचार्य, आदि शंकर के जीवन की कथा ही चमत्कारों की कथा है। उनके जीवन का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ मंडन मिश्र के साथ। उनकी पत्नी जब उसमें शामिल हुई तो उसने क्या प्रश्न पूछा था? शंकर को उस प्रश्न का क्या मतलब पता होगा? वो स्त्री की देह में प्रवेश किए कि नहीं किए? वो चमत्कार नहीं था, वो साइंस थी। आपको बागेश्वर सरकार के चमत्कार पर आपत्ति है, लेकिन आपको पोप के चमत्कार पर आपत्ति नहीं है कि एक्स के फोटो का लॉकेट बाई के ऊपर रख दिया, बाई चंगा हो गया। अरे गजब चंगाई है भैया। एम्स बंद करो, एम्स बंद करो देश भर के, और ऐसी फोटो वाले लॉकेट सारे मरीजों की छाती पर रख दो। अब उसके बाद उनको उठा उठा बाहर कर दो। मुंह में दही जम जाता है इस पर बोलने में ना। लेकिन बागेश्वर सरकार पर बात होगी। मसला धीरेन्द्र शास्त्री का भी नहीं, मसला बालाजी का, मसला उस आध्यात्मिक चेतना का है, उस पीठ का है, उस स्थान का है। ये तरीका ठीक नहीं, यह अभद्र तरीका है जो मैंने कहा था, जिस पर मेरे मित्र, मेरे बहुत प्रिय मित्र गौतम राणे ने आपत्ति। इतना अभद्र तरीका। 1000 नक्षत्र मंडल है भारत में, बाकी दुनिया में तो छुटपुट है, छुटपुट। आप ये कह रहे हो कि नहीं उनका मान लो। वेटिकन सिटी में संत घोषित करने की प्रक्रिया ये है, पहले चमत्कारों का वो सूची बनेगी, डिटेलिंग होगी, फिर डिटेलिंग के बाद पोप उसको देखेंगे, उससे समझ सहमत होंगे तो फिर आपको धन्य घोषित करेंगे, फिर धन्य के कुछ समय बाद आपको संत घोषित करेंगे। हमने बागेश्वर सरकार को ऐसे संत घोषित कर दिया, क्या दिक्कत है आपको? हमने आपत्ति नहीं उठाई ना। आप संत घोषित करने की प्रक्रिया पर आप कौन होते आपत्ति करने वाले यहां? और अगर मानव जैसे लोग कहेंगे कि हम अंधविश्वास निवारण समिति चलाते हैं, तो मैं कहूंगा फिर इन सबके यहां भी जाओ। वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है, वहां वैज्ञानिक इलाज हो रहा है क्या? वहां जिन्नात भगाए जा रहे हैं विज्ञान से, सुई लगा के। मटका बांधो, मटका बांधो, आपत्ति नहीं। जंगले में धागा बांधो, आपत्ति नहीं। नारियल बांधो, इस पे आपत्ति। बोले तो अंधविश्वास फैला रहे हैं बागेश्वर महाराज। सलीम चिश्ती की दरगाह में क्या होता है? क्या होता है? उनकी कब्र को छूकर मोर पंख का झंड वो ऐसे छुला के आपके सिर पे न मारते और फूंकते हैं। बागेश्वर सरकार फूंके तो ड्रामा, और आप फूंको तो चमत्कार। ये नहीं चलेगा। नो, चल गया, जब तक चल गया आप लोगों का मुकद्दर अच्छा था, नहीं चल सकता।
If you think you are bad, I am your dad. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।